हरे कृष्ण। सर्दी ज़्यादा हो गई है तो इसलिए हमने ये गीत गाया आज। जीव जागो गोरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। तो भक्तिविनोद ठाकुर हमें बोल रहे हैं सभी जीवात्माओं को कि सुबह जल्दी जागिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो ये सिस्टम बनाया, सुबह का जो कार्यक्रम है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कभी भी हमें मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो कर रहे हैं। सब कुछ जो भी हमारे वृंदावन में भी रह रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये है। अगर ये नहीं है तो बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। चाहे हम धन कमा रहे हैं, चाहे हम कुछ भी सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं आएगी। तो सुबह का जो कार्यक्रम है वो क्या है, एक तरीके का हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको क्या बोला, फाउंडेशन प्रोग्राम। जैसे अभी हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी देखते हैं फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जितने भी घर बने, यहाँ पे फाउंडेशन नहीं है, इन घरों में भी फाउंडेशन नहीं है, इसमें स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है। जैसे प्रॉपर पिलर्स दे के और पहले फाउंडेशन बनाया जाता है, उसको स्ट्रांग किया जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी दुनिया में कहीं पे भी रहे, वो रोज़ 1 बजे उड़ जाते थे और सबसे पहले क्या करते थे, ट्रांसलेशन। अपनी किताबें प्रभुपाद जी लिखते थे या पढ़ते थे या उसको ट्रांसलेट करते थे। सबसे पहले वो एक आध्यात्मिक कार्य करते थे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर जितना जोर दिया जाए वही कम है ना। इसलिए हम जो रोज़ सुबह संसार दावा जो गीत गाते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, उसमें उसके बिगिनिंग में ही ये बात लिखी हुई है कि जो भी सुबह में मंगल आरती में आता है उसको सीधा डायरेक्ट भगवत धाम की प्राप्ति होती है। एग्जैक्ट वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इसका वो दिया हुआ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, who appeared in the middle of the 17th century, is a great spiritual master in the Krishna consciousness chain of parampara in the gurus and disciples. He says, one who with great care and attention loudly recites the beautiful prayer to the spiritual master during the Brahma Muhurat obtains direct service to Krishna, the Lord of Vrindavan, at the time of his death. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन, ध्यान से, है ना। तो कोई भी कार्य हम भक्ति में करते हैं तो उसको हमें कैसे करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। सिर्फ करना ही नहीं चाहिए, एक तो है कि करना, पहली बात तो है कि उसको करना है लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें क्या करना चाहिए, माइंडफुली करना चाहिए, उसको मन लगा के करना चाहिए। आजकल अगर आप देखेंगे बहुत सारे इस पर बहुत जोर दिया जाता है, माइंडफुलनेस। इस पर ऐप्स आती हैं, आजकल एप्लीकेशंस आती हैं फ़ोन्स में, जिसमें जोर दिया जाता है कि माइंडफुलनेस के लिए 1 मिनट दिन में आप माइंडफुल्ली कुछ करिए, ऐसा बोला जाता है। कई डॉक्टर्स हैं जो बताते हैं कि अगर हमें शारीरिक बीमारियों को ठीक करना है तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम भोजन खाएं तो उसको कैसे करना चाहिए, माइंडफुली। भोजन खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि वन हु विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन लाउडली रिसाइट्स दिस ब्यूटीफुल प्रेयर टू द स्पिरिचुअल मास्टर ड्यूरिंग द ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर कोई इस प्रार्थना को गाता है, मंगल आरती की प्रार्थना को, तो उसको डायरेक्ट राधा कृष्णा की सेवा प्राप्त होती है, डायरेक्ट सेवा। तो इसलिए
तो प्रभुपाद जी ने हमें ये जो सिस्टम दिया सुबह के कार्यक्रम का, इस पे थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है हमारे अंदर में, है ना। एक स्ट्रगल है इसको करना, क्योंकि मन जो है हमारा एडमेंट है, मन स्ट्रांग है, मन जो है हमारे ऊपर हावी हो जाता है। स्पेशली सुबह के टाइम में बहुत हावी होता है मन बोलेगा अरे रात को थक गए थे, बहुत सेवा थी, बहुत कंस्ट्रक्शन कर ली, बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। मन बोलेगा अरे थोड़ा सो जाओ, कोई नहीं, प्रभु जी तो है नहीं अभी। एक बार एक मंदिर के एक बहुत सीनियर डिवोटी ने एक सर्वे दिया था। उन्होंने बोला था कि असली सही में अगर कोई मंदिर की सक्सेस को देखना है तो जब वहाँ मंदिर का लीडर नहीं है तो क्या वहाँ के भक्त फिर भी मॉर्निंग प्रोग्राम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अब मतलब अपनी जिम्मेदारियों को सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो भी जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं। तो जब वो है तो तब तो सही है ना। जब गुरु महाराज आते हैं तो सब आ जाते हैं, ऐसा होता है मंदिरों में। कई भक्त होते हैं जब उनके गुरु महाराज आते हैं तो वो सबसे पहले उनके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन जब वो गुरु महाराज चले जाते हैं तो बंदा भी गायब हो जाता है, वो कभी नहीं दिखाई देगा आपको मंदिर में। लेकिन जब गुरु महाराज आएंगे तो सबसे आगे फ्रंट में रहेगा, उसका फ़ोटो भी रहेगा हर एक जगह पे, और फ्रंट में उसका फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब उसके गुरु महाराज चले जाते हैं वो व्यक्ति भी गायब हो जाता है। तो कहने का पॉइंट ये है कि ये प्रभुपाद जी का जो आदेश है सुबह का कार्यक्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर जितना जोर दिया है उतना ही कम है, क्योंकि अगर हम इसको सही नहीं करेंगे तो जब हम सेवा करेंगे और सेवा में जब चैलेंज आएगा या कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आ जाएगी, प्रोवोकिंग सिचुएशन मतलब ऐसी परिस्थिति जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है या कोई बात आपके हिसाब से नहीं चल रही, तो फिर आप उसको झेल नहीं पाओगे, उसको हैंडल नहीं कर पाओगे आध्यात्मिक तरीके से। तो इसलिए एक भक्त बताते हैं कि वंस प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं, भगवत कृष्ण बुक में लिखते हैं कि वंस ग्रेटनेस इज एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। कैसे पता चले कि कोई कितना महान है? जब उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें वो परेशानी की परिस्थिति है, तो उसमें वो क्या करता है, क्या उसको सहन कर पाता है या उसमें वो भी परेशान हो जाता है या दूसरों को भी परेशान कर देता है ना। तो इसलिए सुबह का कार्यक्रम, एक बार एक भक्त बहुत अच्छा रियलाइजेशन दे रहे थे। जब घास काटी जाती है, जब गार्डन देखा होगा आपने, गार्डन है ना, गार्डन में मशीन लेके रेगुलरली उस घास को काटा जाता है। अगर घास को नहीं काटा जाता तो बड़ी बड़ी घास हो जाती। उसी प्रकार से जो सुबह का जो कार्यक्रम है, सुबह का जो जप है, उसमें और दिन में जप करने में बहुत अंतर है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंटिंग इज एन एक्सक्लूसिव एक्टिविटी। हरि नाम का जो जप है एक तो भक्तों के संग में होना चाहिए, इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 16 माला करना है और ख़त्म करना है, नहीं, उसमें और भी सारी डिटेल्स हैं। उसको जितनी ज़्यादा डिटेल में करोगे उतना ज़्यादा आपको भगवान के नाम से साक्षात्कार प्राप्त होंगे। उसमें साक्षात्कार है, सब कुछ है, हरि नाम में सब कुछ है ना। जैसे छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ निकल जाता है, उससे फल भी निकलते हैं और फिर वो पेड़ दूसरों को छाया भी देता है। तो ऐसे करके बहुत कुछ होता है एक बीज के अंदर में, कितना कुछ। तो उसी प्रकार से भगवान का जो नाम है उसमें सब कुछ है, शक्ति है, भगवान के नाम में शक्ति है, भगवान के नाम में शास्त्रों के सारे साक्षात्कार उसके अंदर में छुपे होंगे। जितने भी हम साक्षात्कार सुनते हैं वो सब किसमें? भगवान के नाम में। विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। तो लेकिन अभी हमें उसका यह साक्षात्कार नहीं है कि भगवान के नाम में शक्ति है, भगवान के नाम में आनंद है। अभी तो नाम जप करते करते ही स्ट्रगल आता है, नींद आती है और टेस्ट नहीं है भगवान के नाम में, है ना। जब किसी चीज़ में रुचि होती है तो हम उसको क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं।
उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं जब कोई चीज़ में हमें रुचि होती है, क्योंकि अभी तो हमें इतना रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसको इम्पोर्टेंस देना है। तो इसलिए जो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सुबह का जो प्रोग्राम है ये प्रभुपाद जी ने बहुत सोच समझ के दिया है। ऐसा नहीं है कि मिस हो गया तो चलेगा। हाँ, कभी ऐसा हेल्थ ख़राब है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हृदय में ऐसा रिग्रेट आना चाहिए, हृदय के अंदर में बुरा लगना चाहिए कि हाँ आज मेरे से जो है मिस हो गया, भक्तों के संग में मैं चैंटिंग नहीं कर पाया। चैंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है इट शुड बी डन इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अकेले नहीं कर सकते चैंटिंग। भगवद गीता के 6 अध्याय में ध्यान योग के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं और प्रभुपाद जी उसका परपोट ही चालू करते हैं कि कैसे कभी भी हमें भक्ति, जब तक हमारे अंदर में भौतिक इच्छा है तब तक हम भक्ति अकेले में नहीं कर सकते। अगर हमने प्रयास किया इसको चैलेंज करने का तो हम कर ही नहीं पाएंगे ऐसा अकेले में भक्ति, क्योंकि हमारे अंदर में क्या है, भौतिक इच्छा। जब हमारे हृदय में भौतिक इच्छा खत्म हो जाएगी, जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि हम अकेले जाके भक्ति करते। इसलिए प्रभुपाद जी वहाँ पे भगवान कृष्ण दो लोगों के बारे में बताते हैं। एक है योग आरुक्ष और एक है योगारूढ़। योग आरुक्ष मतलब जो भक्ति के प्रारंभिक स्टेज में है, उसको कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए और अकेले भक्ति करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाएं उसके मन के ऊपर में इतनी हावी हो जाएंगी, परेशान हो जाएगा वो। तो कभी भी आप नोट करिएगा, जब भी हम अकेले हरिनाम का जप करना चाहते हैं, मन इधर उधर बहुत ज़्यादा भागेगा। और भक्तों के संग में है तो कुछ भी, फ़ोन को भी हाथ नहीं लगा सकते उसके साथ, तो सब देखेंगे फ़ोन दिख रहा है, मन में सोचेंगे हाँ देखो ये भक्त कैसा है, ये फ़ोन चलाता है जब करते हो, या कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी करेंगे या सोएंगे, है ना। तो दूसरे भक्त भी आपको उठा देंगे जब करते हुए, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे, लॉर्डली। तो सो भी नहीं सकते। एक बार एक भक्त, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा थके होते थे, लेकिन वो जप में ज़रूर आते थे। और जप में आते थे तो एक नया नया भक्त आया था, तो उसने देखा कि वो एक सीनियर डिवोटी जप में मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे थे जप करने में कि बहुत उनको नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी जप करने का प्रयास कर रहे थे। तो इस भक्त ने बोला कि ये देखो इतना सीनियर होगा, इनको नींद आ रही है, देखो ये जप में और कैसे, है ना। लेकिन उसको जिनको उन्होंने बोला, उन्होंने उनको एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप ये देखो कि वो जप में तो आ रहे हैं, आके प्रयास तो कर रहे हैं जप करने का, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला ये जो हरि नाम का जप क्या है, ये है एक प्रकार का युद्ध है इंद्रियों और मन से। तो ऐसे होना चाहिए कि एक युद्ध चल रहा है, एक स्ट्रगल चल रहा है उस टाइम में। तो अगर नींद आती है तो उस टाइम में सबसे बड़ा अटैक माया का होता है निद्रा के द्वारा। हरि नाम के जप के टाइम में निद्रा आने का सबसे ज़्यादा चैलेंज रहता है कि निद्रा आएगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उस टाइम में खड़े हो जाएं या चलें या दौड़ें कूदें, लेकिन जप में सोए ना प्रयास ऐसा हमें करना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, विषय चाड़िया कावे शुद्ध होवे माना, हृदय को शुद्ध करना चाहते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला चेतो दर्पण मार्जन, अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने हृदय की गंदगी को शुद्ध करो। तो इसलिए भगवान के नाम के द्वारा हम कर सकते हैं जब हम भक्तों के संग में जप करते हैं ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि मेरा जो जप है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर आश्रित है, मेरे ऊपर आश्रित नहीं है। मैं अपनी माला खुद नहीं कर सकता। ये डिपेंडेंसी का भाव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दूसरे के ऊपर में मैं आश्रित हूँ, दूसरे भक्तों के संग के ऊपर में मैं आश्रित हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये एक, जैसे हम स्टोरी सुनते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति था, जब उसने मरने से पहले अपने बेटों को बुलाया और एक लकड़ी का बंडल दिया
और बोला इसको तोड़ के दिखाओ, तो कोई भी उसको तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर उसने क्या किया, एक लकड़ी सबको पकड़ा दी और उसको सब तोड़ दिया, सब उसको तोड़ दी। तो कहने का ये पॉइंट है कि जब हम मिल के भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो फिर माया उसमें एंटर नहीं कर पाती, एक चक्रव्यूह बन जाता है उस टाइम में। तो इसलिए हमारी जो साधना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम मंदिर में न्यू डिवोटी प्रोग्राम चलाते थे तो उसमें हम सबसे पहली चीज़ ये टेस्ट करते थे। पहले 1 महीने में हम देखते थे कि जो व्यक्ति को हम रखने से पहले हम उसको टेस्ट करते थे इस तरीके से कि ये कितना भक्ति के लिए सीरियस है। पता चल जाएगा कैसे कि क्या ये बाहर रह के, मंदिर के बाहर रह के 1 महीना मंदिर में नहीं आने देते, मंदिर में नहीं रखते थे उसको, मंदिर के बाहर रखते थे। उसको बोलते थे तुम अपना सब कुछ खर्चा तुम करोगे, मंदिर के बाहर रहोगे, लेकिन 1 महीना तुमको रोज़ सुबह मंगल आरती में आना है, मॉर्निंग प्रोग्राम। और मैं एक डिवोटी को जानता हूँ, अभी भी है वो मंदिर में, और उस डिवोटी ने 1 महीने में 1 भी दिन मिस नहीं किया। उसको तुरंत हमने जो है साइन कर दिया कि ये डिवोटी पक्का डिवोटी। अभी भी वो डिवोटी आज तक मैंने देखा नहीं उसको कभी मॉर्निंग प्रोग्राम मिस करते हुए। तो कहने का अर्थ है कि कैसे पता चले कौन कितना सीरियस है भक्ति करने के लिए, वो इससे सीरियसनेस पता चलती है कि कैसे हम सुबह के समय को बहुत वैल्यू दें। सुबह का 1-1 सेकेंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं देखता हूँ कि सुबह का टाइम बहुत जल्दी भागता है। जब हम उठते हैं, उठने के बाद में मंगल आरती, फिर कुछ ना कुछ रहता है ऐसा। तो इसलिए सुबह का जो टाइम है उसको हमें बहुत ध्यान से, एक्चुअली में तो टाइम को ही हमें बहुत ध्यान से यूटिलाइज करना चाहिए। 24 आवर्स जो हमें भगवान ने दिए हैं, है ना, और वो भी वृंदावन धाम में 24 आवर्स, उसके तो बहुत ही वैल्यू है ना। अव्यर्थ कालात्म, 6 गोस्वामी ने हमें दिखाया कि कैसे वो समय को प्रयोग करते थे वृंदावन में। 1 भी सेकंड अव्यर्थ कालात्म, 1 भी सेकंड को वो वेस्ट नहीं करते थे किसी भी चीज़ में। तो टाइम का जो राइट यूटिलाइजेशन है वो क्या है, कृष्ण भावनामृत। बाकी सब डिटेल्स हैं, सर्विसेज भी डिटेल्स हैं, सर्विसेज भी हमें चाहिए, सेवाएं भी चाहिए, लेकिन उसके साथ में भजन भी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो जितना अच्छा हमारा स्ट्रांग होगा भजन, उतना ज़्यादा हम दूसरों को भी प्रचार कर पाएंगे अच्छे से, है ना। दूसरों की सेवा हम अच्छे से कर पाएंगे, है ना। कोई भी सेवा हम अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हरिनाम का जप करने से, सुबह का कार्यक्रम करने से हमें एक आध्यात्मिक ऑरा, एक आध्यात्मिक शक्ति जो प्राप्त होती है। उसके बाद में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें एक सब्सटेंस आता है, उसमें दम आता है ना। तो उसके साथ में जब हम बोलते हैं किसी को कुछ भी या कुछ भी सेवा करते हैं तो उसका उस व्यक्ति के ऊपर में प्रभाव पड़ता है। चाहे भौतिक रूप से भी हम करते हैं, कोई भौतिक क्रिया भी करते हैं, लेकिन उसको हम आध्यात्मिक भावना से कर सकते हैं। तो इसलिए इसके द्वारा हमें सही भावना प्राप्त होती है अगर हम सुबह के कार्यक्रम को अच्छे से करते हैं। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, को तो निद्र जाओ माया पिशाचीरा कोले। अच्छा लगता है सुबह सुबह कंबल में। अभी पहले तो हमारे आश्रम में ऐसा चर्चा चलता था कि भक्तों को रजाई दी जाए या नहीं जाए, है ना। और कभी कभी तो आजकल ऐसे कंबल आ गए हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसको ले लो तो फिर निकलने का मन नहीं करता। वो अच्छा लगता है, इससे हाथ क्यों निकाले, बहुत अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लगता है उसमें। तो पहले हम ब्रह्मचर्यों को ऐसा कभी भी देते नहीं, हम रफ़ वाला कंबल देते थे जो थोड़ा रफ़ होता था। सॉफ्ट वाला लेने से क्या होता है कि उसमें लगता है उसको लपेट के रहते रहो, निकलो नहीं उससे। तो इसलिए यहाँ पे उसको क्या बोला जा रहा है, पिशाची रकोली, पिशाची बोला जा रहा है किसको माया की गोद को। सभी लोग जो हैं, तो हमें समझना चाहिए, हिरण्यकशिपु, हिरण्य मतलब गोल्ड, कशिपु मतलब सॉफ्ट बेड, ये हिरण्यकशिपु का अर्थ है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है
सोने में। लेकिन एक चीज़ ये है कि सर्दियों में जो टाइम होता है, रात जो होती है वो बड़ी होती है और दिन जो होता है वो छोटा होता है। तो अगर आपकी नींद थोड़ी कम भी होती है रात को तो भी वो पूरी हो जाती है, क्योंकि नाइट्स थोड़ी लंबी होती हैं। तो इसलिए हमें सुबह के इस कार्यक्रम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बहुत सीरियसली। इस पे जितना जोर दिया जाए उतना कम है ना। इसलिए प्रभुपाद जी एक भक्त बता रहे थे कि आयरन को फायर बनाना है, अगर लोहे को अग्नि बनाना है तो लोहे को क्या करना पड़ेगा, अग्नि में कॉन्स्टेंटली रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर लोहे को अग्नि में रखा फिर निकाल लिया, फिर थोड़ी देर के लिए रखा फिर निकाल लिया। कई लोग ऐसा करते हैं। एक भक्त था, वो मेरे को बता रहा था, प्रभु जी मैं पहले 2 माला करता हूँ, फिर मैं कुछ घंटे बाद 3 माला करता हूँ, फिर मैं और 2 माला करता हूँ। ऐसे करके वो पूरा दिन जो है उनका 24 आवर उनका जब भी चलता रहता है रात को जाके। तो मैंने उनको बोला कि आगे से आप जो प्रसाद लेते हो, भोजन लेते हो, सुबह में आप रोटी खाना, फिर 2 घंटे बाद सब्जी खाना, फिर 3 घंटे बाद आप सैलड खाना, फिर आप स्वीट्स खाना, फिर आप कर्ड खाना। ऐसे करके, ऐसे थोड़ी ना हम भोजन लेते हैं, कभी भी शिफ्ट्स में थोड़ी ना लेते हैं। तो अगर लोहे को अग्नि बनाना है तो लोहे को क्या करना पड़ेगा, अग्नि में कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर लोहे को अग्नि से निकाल दोगे फिर अग्नि में डालोगे तो लोहा ही रहेगा वो। फिर हमारा इतने साल भक्ति करेंगे, हमारा फेथ ही नहीं आएगा भक्ति में, हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा हमारे जीवन में। तो हमारे हृदय में जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, शुद्ध नहीं होगा हृदय। तो इसलिए कांस्टेंट, इसलिए प्रभुपाद जी ने सुबह में मंगल आरती, फिर चैंटिंग, फिर अलग अलग तरीके से ऐसी क्रियाएं दे दी जिससे हमारा मन किस में लगा रहे, ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवसति, किसी न किसी तरीके से हमारा मन जो है कृष्ण भावना में लगे। एक वैरायटी तरीके से दिया प्रभुपाद जी ने, बहुत इंटेलिजेंटली ये सुबह का कार्यक्रम डिज़ाइन किया है ना। अगर आप दूसरे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वहाँ पे ऐसा नहीं होता। इवन आप गौड़िया मठ में भी जाएंगे वहाँ पे भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जितना प्रभुपाद जी ने दिया है इसको सीरियसली, है ना। उन्होंने इस चीज़ को समझा। और इसमें सुबह के कार्यक्रम में आपको भक्ति के 64 अंगों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो 5 अंग हैं वो सारे के सारे इसके अंदर में, सुबह के कार्यक्रम में। तो इसलिए सुबह में हमें प्रयास करें, एक्चुअली में इच्छा करें पहले तो, कि हाँ इसको हमें इम्पोर्टेंस देना है, इसको सीरियस लेना है। और उसको सीरियस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर लेट सोते हैं, रात का टाइम थोड़ा सा भी रिस्क लेना कभी कभी फ़ोन आ गया, कभी कुछ आ गया, हम सोचते हैं 2 मिनट बात कर लेते हैं, एक मैसेज देख लेते हैं ऐसे करके, लेकिन वही है कि फिर रात को लेट करेंगे तो फिर सुबह लेट उठेंगे। तो इसलिए हमारा एक टाइम होना चाहिए कि इतने बजे के बाद हम वाइंड अप कर देंगे, उसके बाद में हम कोई भी दूसरा कार्य नहीं लेंगे। ऐसा कोई अनलेस कोई बहुत अर्जेंट, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नहीं तो हमें जल्दी से जल्दी समय पे सो जाना चाहिए, समय पे उठ जाना चाहिए, है ना। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना, या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयम। तो जो संयमी व्यक्ति होता है वो सुबह में जल्दी उठ जाता है। सुबह में माइंड हमारा बहुत फ्रेश होता है और एफिशिएंसी बहुत होती है। जो सुबह का कार्यक्रम जल्दी कर लेता है, इसलिए बोला जाता है एफिशिएंसी ऑफ ए डिवोटी इज मोर देन 1, है ना। एफिशिएंसी एक भक्त की क्या होती है, एक व्यक्ति से भी ज़्यादा होती है, सुपरमैन की तरह होता है डिवोटी। तो इसलिए वो कैसे एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, सुबह के कार्यक्रम से। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जो व्यक्ति 2 घंटे में काम करता है वो 1 घंटे में कर लेगा भक्त। ऐसे थे भक्तिविनोद ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे जज थे जो कि वो बड़े बड़े केसेस को 2-2 मिनट में सॉल्व कर लेते थे, और ब्रिटिशर्स भी हैरान होते थे कि कैसे भक्तिविनोद ठाकुर करते थे, क्योंकि वो प्योर डिवोटी थे, भक्ति में लगे हुए थे। तो भक्ति करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ जो बहुत सीरियसली भक्ति करता था और पढ़ता नहीं था। मैं उसको डांटता रहता, तुम पढ़ते नहीं हो।
और रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आ रहा था, और जॉब भी उसकी बहुत बढ़िया लगी उसको। ऐसे जॉब भगवान ने पता नहीं कैसे उसको जॉब दे दी। बड़ा हैरान था कि कैसे इसको, लेकिन भक्ति में सीरियस था। तो इसलिए अगर हम सही से भजन करते हैं, है ना, अपने को क्वालिफाइड बनाते हैं, है ना। कभी कभी हम कुछ हमें चीज़ दिखाई दे तो हम उसकी डिमांड करते हैं, अरे हमें ये चाहिए, ये आई वांट दिस। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्वालिफाइड बनना चाहिए। जब हम क्वालिफाइड बन जाते तो भगवान अपने आप ही दे देते। अगर हमारे को कोई वस्तु नहीं मिल रही तो उसके लिए हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, अरे उसके पास तो गाड़ी है मेरे पास तो नहीं है, उसके पास बाइक है मेरे पास नहीं। क्वालिफाइड बनो पहले। उसके पास घर है मेरे पास नहीं है, उसके पास ये वस्तु है मेरे पास नहीं है। कभी कभी हम ऐसे कंपेयर करते हैं, है ना। लेकिन क्या हमें होना है? क्वालिफाइड बनना। इसलिए प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी से सब कुछ भगवान ने छीन लिया, लेकिन एकदम से सब कुछ दे दिया। कितना कुछ दे दिया? क्योंकि क्वालिफाइड बना व्यक्ति। जब व्यक्ति क्वालिफाइड बनता है, क्वालिफाइड बनना मतलब जो भी मुझे भगवान देंगे उसको मैं क्या करूँगा? कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। ये है क्वालिफिकेशन। अपनी सेवा में नहीं लगाऊंगा। कुछ भी मैं, अगर भगवान मुझे देंगे, चाहे वो मुझे धन देंगे, चाहे वो मुझे घर देंगे, चाहे वो मुझे गाड़ी देंगे, चाहे वो कुछ भी वस्तु देंगे, तो सबसे पहले भक्त को क्या सोचना चाहिए? इसको मैं कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं। यह है क्वालिफिकेशन। इससे भगवान आपको बहुत कुछ दे देंगे। अगर दुनिया में आपको, अगर हम बताएं कि कैसे हम मिलियनर बनना चाहते हैं, अगर कोई बोलता है कि मैं मिलियनर बनना चाहता हूँ, करोड़पति बनना चाहता हूँ, क्वालिफाइड बन जाओ। ये तरीका है कि भगवान मुझे जो कुछ भी देंगे मैं उसको क्या करूँगा? कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। सबसे पहले तो अपने शरीर को, फिर इसलिए सन्यासी को क्या, सन्यासी का अर्थ क्या है? जो सन्यासी मीन्स जो मन, वाणी और शरीर के द्वारा सब कुछ जो है वो भगवान की सेवा में लगाऊंगा। जो समझ गया कि आई एम नॉट द प्रोप्राइटर, इस सब कुछ जो कुछ भी है मेरे पास में ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाना है ना। लोग बोलते हैं ऐसी बात, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है ना, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन सब कुछ ना, एक बार एक डिवोटी एग्जाम्पल दे रहे थे, वो किसी के घर पे गए थे, तो वो बोले थे कि प्रभु जी यहाँ पे जो सब कुछ है वो सब आपका है, ये घर भी आपका है, ये भी आपका है। तो एक डिवोटी इस पर मजाक कर रहे थे कि कई लोग बोलते हैं ये घर भी आपका है, ये भी आपका है। अच्छा ठीक है, मेरा लाओ प्रॉपर्टी के ऊपर लाओ, मैं तुम्हारे घर को बेच देता हूँ भी अगर ये हमारा है तो कहने का पॉइंट ये है कि प्रोप्राइटरशिप की जो मेंटालिटी है वो बहुत स्ट्रांग है हमारे अंदर में। ये मेरा है ना, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा। ऑफ कोर्स हम उसका टेक केयर करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि ये भगवान का है, इसलिए हम उसके केयर टेकर हैं। मेरा नहीं है, भगवान का, यह भगवान ने दिया है, मैं भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि जब हम अच्छे से भक्ति करते हैं तो हम क्वालिफाइड बनते हैं। हमारी भौतिक इच्छाएं कम होती हैं, और भौतिक इच्छाएं कम होती हैं तो आध्यात्मिक इच्छा बढ़ती है। जितनी हमारी आध्यात्मिक इच्छा बढ़ रही है मतलब उतना हमारा भगवान से संबंध बढ़ रहा है। जब हमारे हृदय में आध्यात्मिक इच्छा बढ़ती है, हरि नाम का जप करने की इच्छा बढ़ती है ना, सपोज आपने 16 माला की, 16 माला के बाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए माला खत्म हो गई, अभी मैं वो कार्य करूँगा जो मेरे को करना है। नहीं, 16 माला करने के बाद में और इच्छा है कि आपको मैं और भी करूँ, है ना। प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने बोला कि मिनिमम हाउ मेनी राउंड्स वी शुड चैंट, कितने कम से कम माला करने चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला ऑन द बीट्स 16, ऑफ द बीट्स अनलिमिटेड। मतलब माला के ऊपर में 16 और बिना माला के अनलिमिटेड, मतलब कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ इतने ही करने। तो कहने का पॉइंट ये है कि हमें जैसे जैसे हम अच्छे से भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर में क्या बढ़ता है? आध्यात्मिक इच्छा बढ़ती है, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा बढ़ती है। जब ये इच्छा बढ़ रही है तो आप समझो कि मेरे अंदर में, हृदय में भक्ति बढ़नी चालू हो गई, भक्ति आ गई, भक्ति चालू हो गई हृदय में, आध्यात्मिक इच्छा बढ़नी चालू हो गई, भगवान का नाम लेने की इच्छा चालू हो गई, भगवान प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ने की जब इच्छा आ रही है हमारे अंदर। कहेंगे तो हम कितने कितने दिन हो जाते हैं प्रभुपाद की बुक्स को देखते भी नहीं, छूते भी नहीं,
सोचते भी नहीं उसके बारे में कि हाँ हमने तो ठीक है पढ़ लेंगे कभी। जबकि प्रभुपाद जी का जो अवतार हुआ इस भौतिक जगत में वो किस लिए हुआ? वो बुक्स लेके आए, है ना। प्रभुपाद जी का मेन फोकस ये नहीं था कि मैं बड़े बड़े मंदिर बनाऊंगा, बड़े बड़े बहुत सारे शिष्य क्रिएट करूंगा, ऐसा नहीं था प्रभुपाद जी का उद्देश्य। प्रभुपाद जी का बुक्स आर द बेसिस। प्रभुपाद जी को तो हम जानते हैं कैसे, क्योंकि उन्होंने बुक्स को हमारे लिए जो दिया वो बहुत इम्पोर्टेंट। इसलिए रोज़ कुछ हमें समय निकालना चाहिए। अगर हम 1 घंटा नहीं निकालो तो आधा घंटा नहीं निकालो तो 15 मिनट नहीं निकाल पा रहे तो 5 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे तो एटलीस्ट एक लाइन तो पढ़ लें। उससे ही बहुत आपको फ़ायदा हो जाएगा, बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। मैं कई डिवोटीज को जानता हूँ, इवन कई सन्यासिस को भी जानता हूँ जो अपने शिष्यों को दीक्षा के साथ में इसकी भी वाव दिलवाते हैं, इसकी भी प्रतिज्ञा दिलाते हैं। रोज़ मैं प्रभुपाद जी के बुक्स 1 घंटा पढ़ूंगा, 1 घंटे का वाव दिलवाते हैं। एटलीस्ट पढ़ना तो चाहिए। अभी 1 घंटा तो मैं ऐसा रूल नहीं बनाना चाहता, लेकिन एक हमें समझना चाहिए कि कैसे अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो भगवान का नाम, प्रभुपाद जी के जो बुक्स हैं, ये 2 तरीके हैं जिसके रूप में भगवान हमें बहुत ईजिली एक्सेसिबल है हमारे पास में, अपने नाम के द्वारा। नाम रूप कृष्ण अवतार और कृष्ण स्वधा में उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, है ना। तो जब भगवान चले गए तो धर्म की जो स्थापना है वो कैसे हुई? श्रीमद् भागवतम के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा। इसके द्वारा हम जो धर्म है, असली जो धर्म है, जीव का जो धर्म है वो क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, इसको हम स्थापित कर सकते हैं जब हम रोज़ भगवान के नाम को लेते हैं और प्रभुपाद जी के शास्त्रों को सीरियसली। इवन प्रभुपाद जी तो ऐसा लिखते हैं, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडिंग माई बुक्स। सिर्फ रीड नहीं करना, उसको क्या करना है, ध्यान से स्टडी करने के लिए बोला गया है, सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं बोला गया। तो इसलिए आप लोग पॉसिबल है कि सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है उसमें इजीली हम लेज़ी हो सकते हैं, है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेजीनेस, अनर्थ। ये सबसे बड़ा अनर्थ है भक्ति में प्रगति ना करने का, है ना। लेज़ी हो जाते हैं, कॉमन है आलस आना। लेकिन हमारे आचार्यों ने, जैसे आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, वो प्रचार करने से पहले उन्होंने 192 राउंड्स करते थे, और जब उनके घर छत से पानी आता था तो छाता लेके बैठ जाते थे, लेकिन माला करते रहते थे। छत को रिपेयर नहीं कराते थे, टाइम ही नहीं है। 192 राउंड करेंगे तो छत कब रिपेयर कराएंगे? थोड़ी ना उनके पास में ऐसे मैनेजर बैठे, ब्रह्मा जी थोड़ी ना आएंगे छत रिपेयर करने के लिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत छत छाता लेके बैठ जाते थे। तो ऐसे ऐसे उन्होंने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए। गोस्वामियों ने कैसे कैसे वृंदावन धाम में हाई स्टैंडर्ड फॉलो किए भक्ति के, बहुत हाई स्टैंडर्ड। कृष्णो कीर्तन गान नर्तन प्रो, और त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, सब कुछ त्यागा उन्होंने। कोई हमारे जो गोस्वामी लोग थे भिखारी नहीं थे, करोड़ों उनके पास में एक ऐसा बताया जाता है कि गोस्वामी के पास में इतना धन था कि पूरी की पूरी, सनातन गोस्वामी में इतना धन था कि पूरी की पूरी एक जो बोट है उसमें सोने की मोहरें भर सकती थी, इतना धन था। ऐसा नहीं था कि उनके पास में किसी के, उन्होंने क्या किया, त्यक्त्वा तूर्णमशेषम, किस लिए? भगवान के धर्म को स्थापित करने के लिए, वृंदावन में भगवान के जो स्थान हैं उनको डिस्कवर करने के लिए वो आ गए, और जितने महाप्रभु के आदेशों का पालन किया उन्होंने। तो कहने का अर्थ ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम भक्ति के एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड को फॉलो करें। कम से कम सुबह के कार्यक्रम को तो बहुत सीरियसली फॉलो करना चाहिए। जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह उठ जाना चाहिए, और दिन में कुछ कुछ सेवाएं करनी चाहिए ताकि हमारा मन, और दिन में सेवा करने का पर्पस है ताकि हमारा नाम में और भगवान के स्टडीज़ में, प्रभुपाद की बुक्स में हमारा थोड़ा टेस्ट मिलेगा।
हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न ले सकते। हाँ बोलिए। भगवान से प्रेम कैसे? भगवान से प्रेम कैसे? प्रेम कैसे होगा? कई लोग बोलते हैं हम भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन वो नहीं करते जो भगवान बोलते हैं तो वो प्रेम नहीं है, है ना। तो वृंदावन में अगर आप किसी ब्रजवासी को प्रचार करेंगे, बोलेंगे अरे हरि नाम का जप करो, चैंट हरे कृष्णा, अरे हम लाला को बहुत प्रेम करते हैं लेकिन मॉर्निंग में सोते हैं वो प्रेम नहीं है ना। लव मीन्स टू सर्व एंड सर्व मीन्स टू प्लीज। असली प्रेम का अर्थ क्या है कि सेवा करना। सेवा करना मतलब कृष्ण को प्रसन्न करना, यही भगवान का प्रेम है। तो भगवान का प्रेम जागृत करने के लिए गोलोकेरा प्रेम धना हरिनाम संकीर्तना, भगवान ने अपना प्रेम किस में डाला है? अपने नाम में डाला है। इस कलयुग में भगवान का जो प्रेम है भगवान के नामों में है। तो नाम को अगर हम सीरियसली करते हैं, उसको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, किसी भी चीज़ से अगर हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, है ना। किंतु आदरात अनुदिनम खलु शैव ज्येष्ठा स्वाद्वी क्रमाद भवती तद्गद मूल हंत्री। तो उपदेशामृत रूप गोस्वामी बोलते सबसे पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आदर। किंतु आदरात अनुदिनम, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्मरण कराना पड़ेगा अपने को, सीरियसली लेना पड़ेगा हरि नाम, तो ही हमें प्रेम प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि हम जैसे मर्जी जप करेंगे और हमें इतना सस्ता नहीं है भगवान का प्रेम। लेकिन ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो बहुत ही कृपालु हैं, इसलिए उस सेंस में ये है कि भगवान अपनी कृपा देते हैं, अपने भक्तों को देखते हैं कि वो प्रयास कर रहा है भक्ति करने के लिए, है ना। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवान के प्रेम का अर्थ है लव मीन्स सेल्फलेस। जब हम सेल्फलेस होते हैं, सेल्फलेस मतलब जैसे गोपीज थी, उन्होंने उनके हृदय में कुछ भी अपना कि भगवान कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, मैं खुश होना ही हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा उससे मतलब नहीं है, मुझे भक्ति करने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, मुझे जप करने में अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, फिर भी मैं जप करूँगा क्योंकि भगवान को मैं प्रेम करूँ, भगवान चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ, वो है लव। तो लव मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई इमोशन है या सेंटिमेंट है ना, कि आई लव यू बट आई डू व्हाट आई लाइक टू डू, वो लव नहीं है। असली लव है कि हम कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें सेल्फलेसली। यस मैम। तो जैसे कि मतलब हम सुबह उठ के मंगल आरती आना चाहते हैं, तो उस समय बाकी सभी भक्त भी उठ के बाथरूम यूज़ करना चाहते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए कि पहले उनको मंगल आरती जाने के लिए बाथरूम में अलग होना चाहिए? मतलब मान लो जैसे हम लोग अभी उसमें सेल्फिश मोटिव, जैसे मतलब हमें जाना है मंगल आरती, या हम पहले करके सभी करके, मतलब हमें पहले अपने बारे में सोचना है मंगल आरती जाने की, कि सबके बारे में फिर ये करते हुए? डिपेंड करता है किसकी क्या सेवा है, डिपेंड्स। सबसे पहले तो पुजारी को अलाउ करना चाहिए क्योंकि वो ही अगर टाइम पे नहीं है तो सबसे इम्पोर्टेंट पुजारी को अलाउ करना चाहिए। अगर पुजारी लेट उठ रहा है तो बात हो रहा है दो तरीके हैं, या तो हम जल्दी उठ जाएं, जल्दी उठ के नहा लें, या क्विक काक स्नान कर लें, 10 मिनट्स के अंदर में स्नान करके आ जाएं, फास्ट वाला। सुबह में जनरली हमें कपड़ा वपड़ा नहीं धोना चाहिए, बाथरूम को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि जितना जल्दी हम प्रयास करें नहा के। मैं एक बार पूना में गया था, एक बेस में, मायापुर बेस, वहाँ का सबसे बड़ा बेस था। तो तब हम गए थे वहाँ पे, तब 32 डिवोटीज थे और एक टॉयलेट बाथरूम था, और 4:30 पे सबको मंगल आरती में एंटर करना था, और वहाँ के जो मेन लीडर हैं वो भी हमारे साथ में ही थे उस टाइम में। तो वहाँ पे बहुत स्पीड से जा रहे थे, खटखट जाते थे, ना टॉयलेट जाते थे, नहाते थे, आ जाते थे, और अगर कोई 2 या 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाता था तो बाहर से आवाज़ आ जाती, नॉक हो जाता था तो कहने का पॉइंट ये है कि डिज़ायर के ऊपर है, और ऑफ कोर्स दूसरे डिवोटी को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि अंदर मैं
आनंद से गर्म पानी से नहाओ, मजे लेके, वो धुआं जब बाहर आए तो बिल्कुल एक धुएं का पिंड बाहर आया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे थोड़ा आनंद तो लेने दो, गर्म पानी बहुत अच्छा लगता है भी नहाने में। तो दूसरे बारे के में भी सोचना, दूसरे के बारे में तो सोचना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। आइडली जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो हमें नॉक नहीं करना चाहिए दरवाज़ा, बहुत एक इनसेंसिटिव बिहेवियर है ना। तो वेट करना चाहिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। और तो सबसे पहले तो हमें प्रायोरिटी देना है कि जो पूजा करेंगे उनको हमें अलाउ कर दें, बाकी उसके बाद में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जो घुस गया वो, जो जीता वो सिकंदर। जिसको भी। लेकिन सुबह में हमें जैसे अगर 4:30 मंगल आरती करें तो हमें 3:30 उठ जाना चाहिए। और बेस्ट है उस टाइम में हम जप कर सकते हैं जब तक टॉयलेट खाली नहीं है। जपा करने उस टाइम को यूटिलाइज करें, या प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है तो बुक्स पढ़ लें, ताकि हमारा जप हो सकता है। उसमें कुछ माला कर सकते हैं, उठते ही माला कर लेना चाहिए। जैसे लोग बेड टाइम टी लेते हैं, उठते ही जो है, पहले कई लोगों को क्या चाहिए होता है, बेड में टी चाहिए होती है, फिर वो उनकी नींद टूटती है। हम बेड टाइम जपा करें, उठते ही हम पहले माला पकड़ लें और जपा कर लें। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमें एक डिवोटी को देनी चाहिए जो पुजारी सेवा कर रहे हैं, फिर उसके बाद में जो भी एक एक करके कोऑपरेट करके चलना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए नहीं अरे मैं जाऊँगा, इसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए, बट देयर हैज़ टू बी कोऑपरेशन अमंग ईच अदर डिवोटीज में, सुबह के टाइम में बेसिकली। और अभी तो धीरे धीरे थिंग्स विल बी ऑल राइट। ठीक है, और कुछ प्रभु? लास्ट क्वेश्चन उसके स्टॉप। हाँ जी बताइए। जैसे बोल रहे थे कि जैसे हम सुबह उठते हैं ना, तो इतना मतलब मेरे पास ताजगी रहता है उठने का कि सब चीज़ तुरंत कर लेते हैं। स्नान करना, सब चीज़, जैसे बाथरूम वाथरूम, जी। भगवान का भी थोड़ा सेवा जो बताया प्रभु जी वो भी कर लेते हैं, तुलसी माता का सेवा वो भी कर लेते हैं। लेकिन जब माला पर बैठते हैं उसमें भी पूरा मतलब एनर्जी भरा हुआ रहता है, उत्साह रहता है मन में। लेकिन 1-2 माला जब होता है ना, तो धीरे धीरे माला जब होता है तो जैसे पूरा दिन में जो हम काम करते हैं वो मेरा दिमाग में मतलब पूरा जैसे लग रहा है कि काम में घुस गए, मन भागना चालू हो जाता है। मन मतलब उसी पर, जैसे माला तो हम तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो मेरा मतलब दिनचर्या पर है कि हम क्या क्या करते हैं। तो जैसे जैसे उस तरह से होते जाता है, माला तो पूरा कर लेते हैं, और जब माला कंप्लीट हो जाता है तो फिर 2 माला लगता है तो और करें, लेकिन फिर जैसे कर भी लेते हैं। लेकिन ऐसा जैसे रोज मेरे साथ होता है। एक बात बोल रहे थे, जो मन का काम है वो है भागना। मन तो भागेगा, कंस्ट्रक्शन में, इसमें उसमें जो भी आप काम करते हैं उसमें भागेगा, जो भी काम करते हैं। लेकिन हमें प्रयास करना है सुनने का। नाम प्रभुपाद जी बोलते हैं, हरि नाम का जप के समय मंत्र को सुनने का प्रयास करो। मन भागेगा, फिर भी भागेगा। चंचला ही मन है कृष्णा, अर्जुन ने बोल दिया भगवद गीता में। मन का ये नेचर है भागना। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे माला किए पूरा, और बहुत सारा, जैसे मेरा एक माला में बहुत टाइम लग जाता है, 15 मिनट लगभग लग जाता है। तो ज़्यादा 10 है। माला करने में भी हमको 2.25 घंटा लग जाता है। थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन जब 2.25 घंटा जब जैसे लग भी जाता है तो भी हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा 10 मिनट में पूरा माला हो गया, और कभी कभी ऐसा लगता है कि माला तो मुश्किल से मेरा कट रहा है, हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप सुनने का प्रयास करिए मंत्र को, इस पे फोकस करिए। धीरे धीरे करके जो भी माइंड वांटिंग, जो माइंड भागता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। ठीक है, इस पे फोकस करना है आपको, बस सुनने का प्रयास करना है, मुंह से बोलना है क्लियर मंत्र और सुनने का प्रयास करना है। बस इतना आप करो अभी। बाकी सब विश्वास के साथ में, सुदृढ़ विश्वास से कोई श्रद्धा के साथ में उसको सुनो, और नाम मंत्र को धीरे धीरे मन, जब आपका हृदय शुद्ध होना चालू हो जाएगा तो मन भागना भी कम हो जाएगा, प्लानिंग कम हो जाएगी। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभु भक्तवृंद की जय।